के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हमारी राना। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के गुल प्लाजा में लगी आग पर 90% तक काबू पा लिया गया है। 34 से ज्यादा घंटे गुजर गए, दूसरी मंजिल पर शोले ताहाल बुझाए नहीं जा सके। अमवात की तादाद 10 तक जा पहुंची है। चंद घंटों में बच्चे समेत 4 मजीद लाशें और अज़ा निकाले गए। 60 अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जिंदगी बचने के इम्कानात कम करार दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताएगा क्या सिचुएशन है? मानूर बिल्कुल देखें, ये जो सानेहा गुल प्लाजा हुआ है अब इसको तकरीबन 34 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त भी जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया गया है। रात गए से तकरीबन शाम तक जो है वो कल 6 लाशें निकाली गई थी। रात गए मजीद जो है वो कुछ आज़ा निकाले गए हैं। मुकम्मल लाश भी जो है वो बरामद नहीं हुई है और जिसकी तादाद जो है वो 10 हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी जो है वो शामिल है। अब रेस्क्यू काम की जानिब से मजीद भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ताहाल लापता हैं, जिनकी जो है वो कुछ पता नहीं है। उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिनके प्यारे जो है वो बाहर मौजूद हैं। और अब सूरत हाल ये कि इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू टीमें मुकम्मल तौर पर अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकी हैं, क्योंकि आग के शोले जो है वो इस वक्त भी अंदर मौजूद हैं और धुआं भी जो है वो उठ रहा है। मेरे कैमरामैन फराज आपको दिखाएं कि इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की सिलसिला जो है वो जारी है और बाहर की जानिब से जो है वो फायर फाइटिंग का काम सिलसिला जारी है। और पाक नेवी और जो रेस्क्यू 1112 और जो दीगर KPT या दीगर जो KMC फायर ब्रिगेड है वो इस वक्त जो है वो फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं। एक बार फिर देखें, फायर फाइटिंग का काम जो है वो आगाज़ किया गया है। ये इस वक्त जो है वो बाहर से ही किया जा रहा है। पिछली जानिब से जो है वो ये सूरत हाल है कि वहाँ से कुछ रेस्क्यू टीमें अंदर दाखिल हुई हैं और जो लाशें वगैरह निकाली गई हैं या आज़ा जो निकाले गए हैं रात गए से, वो जो है वो पीछे की जानिब से निकाले गए हैं। इस जानिब जो है वो अभी रेस्क्यू टीमें अंदर ही दाखिल नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ से इस वक्त भी जो है वो धुआं उठ रहा है और धुआं इतना ज़्यादा है कि जैसे ही वो करीब जाते हैं तो उनकी हालत जो है वो ज़ेर होना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी जो है वो सूरत हाल जारी है। अब जो है वो तकरीबन ये दूसरा रोज़ लग चुका है। कल का पूरा दिन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। परसों रात में ये तकरीबन 10 बजे आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। इस वक्त भी जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लोग जो है वो अब भी तकरीबन 50 से 60 अफराद जो है वो लापता हैं, जिनका कुछ जो है वो ताहाल पता नहीं चल सका है। और जो आज़ा हैं वो भी अब मजीद निकालने हैं, क्योंकि रात से जो है वो किसी का हाथ निकला है तो किसी का आधा धड़ निकला है, किसी का पाँव निकला है, लेकिन उसकी जो है वो कुछ मामूली तौर पर जो है वो शनाख्त भी अभी मुमकिन नहीं हो पाई है। 20 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस वक्त तक ज़ख्मी हो गए हैं। एक फायर फाइटर भी जो है वो सानेहा में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। सूरत हाल इस वक्त भी जो है वो काफ़ी कशीदा है और इस वक्त भी जो है वो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि कब तक जो है वो ये मुकम्मल तौर पर आग को बुझाया जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर कूलिंग का अमल भी जो है वो शुरू होगा और उसके बाद जो है वो रेस्क्यू टीमें अंदर दाखिल होंगी। पीछे की जानिब से कुछ जो है वो अंदर जो है वो रेस्क्यू टीमें दाखिल हुई हैं और सर्चिंग का अमल जो है शुरू किया गया है, लेकिन इमारत जो है वो भी मखदूश जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से ही उसको करार दे दिया गया है कि ये किसी भी वक्त जो है वो मुनहदिम हो सकती है। इसलिए रेस्क्यू टीमें भी जो है वो एहतियात बरतते हुए सूरत हाल को देखते हुए काम कर रही हैं। लेकिन आगे की जानिब से ये जो तमामी फ्लोर थे वो जलकर खाकिस्तार हो चुके हैं, जिसमें बेसमेंट भी था, फर्स्ट फ्लोर था, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर तक ये इमारत जाती थी और उसके बाद जो है वो अब सब जलकर खाकिस्तार हो चुका है, जिसमें तकरीबन 1200 दुकानें थीं और 5000 जो ख़ानदान थे उनका जो है वो यहाँ से जो रोज़गार का सिलसिला था वो वाबस्ता था। अब जो है वो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ताहाल जो है वो रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, जिनमें पाक नेवी, KMC और रेस्क्यू 1112 और जो दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि रेस्क्यू के जो वर्कर हैं जिसमें थीपा, एदी और रेस्क्यू 1112 के एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर मौजूद हैं और वर्करों की जो इस वक्त जो है वो रिप्लेसमेंट का जो सिलसिला है वो जारी है। क्योंकि जो ये बताएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 34 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं इस आग को, तो आग अभी तक मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं बुझाई जा सकी? इस हवाले से क्या कहा जा रहा है रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से? देखिए, अभी तक तो कुछ भी जो है वो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि तकरीबन 90% इस वक्त दावा किया जा रहा है कि आग बुझ गई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब हम यहाँ पर मौजूद थे 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान बताया जा रहा था कि 70% आग पर काबू पा लिया गया है। अब पूरा रोज़ गुजर चुका है, चंद घंटे तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाया तो 22 घंटे का वक्त गुजर रहा है, लेकिन सिर्फ 20% काबू पाया गया है। सूरत हाल इस वक्त भी जो है वो काफ़ी कशीदा है, क्योंकि इमारत से जो है वो धुआं उठ रहा है। कल की निस्बत आज कुछ कम धुआं है, लेकिन इस वक्त भी देखें बाहर से जो है वो फायर फाइटिंग की जा रही है।
इसका मतलब है कि अंदर जो है वो इस वक्त भी आग के शोले मौजूद हैं और धुआं जो है वो चारों तरफ से ही उठ रहा है। गालिबन अब जो पीछे की जानिब है उसको कोशिश ये भी की जा रही है कि बराबर में जो इमारत है उसको जो है वो बचाने की कोशिश की जाएगी कि रिम्पा प्लाजा में जो है वो आतिशज़दगी के जो शोले हैं वो बराबर में ना जाएं। इसके पीछे भी जो है वो एक और नया मॉल था, उसको भी जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर इसको मखदूश करार दे दिया गया है। किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है और अगर नहीं गिरेगी तो इसको जो है वो मिसमार भी किया जाएगा। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो उनके प्यारे हैं लोगों के, उनको जो है वो निकाला जाए। अब तक भी जो है वो 60 अफराद लापता हैं। इस वक्त भी देखिए जो पाक नेवी के दस्ते हैं वो अपनी रिप्लेसमेंट की आई है। जो कल के नौजवान थे जो यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर थे, काम कर रहे थे, अब वो वापस जाएंगे और दूसरी जो शिफ्ट आ रही है वो इस वक्त रेस्क्यू का काम संभालेगी। गालिबन 3 शिफ्टों में ये काम चल रहा है और रेस्क्यू वर्कर जो है वो आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि जो पाक नेवी और जो दीगर दस्ते थे उनको पानी की जो है वो कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बायस जो है वो स्नॉर्कल को बार बार रोकना पड़ रहा था। इस वक्त भी जो है वो स्नॉर्कल और दीगर जो फायर टेंडर हैं उनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और अब ये कब तक जारी रहेगा कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है। जैसी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाता है फिर रेस्क्यू टीमें जो है वो अंदर दाखिल होंगी और सर्चिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। जो तकरीबन 60 के करीब लोग हैं उनको जो है वो तलाश किया जाएगा। अच्छा उसामा, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 60 अफराद मलबे तले दबे होने की खबर है, तो मुतासरीन जो है उनके क्या वो जाए वकूफ़ा पर मौजूद हैं या उन्हें किसी तरह से कन्विंस करके भेज दिया गया हुआ है? देखिए कुछ लोग जो हैं वो चले भी गए हैं और कुछ लोग जो है वो पीछे की जानिब मौजूद भी हैं। गुज़िश्ता जब ये रात को आग लगी थी 2 रोज़ कबल, उसी रात से जो है वो मुतासरीन आना शुरू हो गए थे। कल जब पूरे दिन हमारे से बात होती रही लोगों की, तो किसी का कोई भतीजा था, किसी का बेटा था, तो किसी के जो है वो शौहर थे या किसी का खालू थे या किसी के मामू थे या किसी के चाचा थे, तमाम ही लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे थे। किसी का कज़न था, किसी के दीगर लोग थे, तो लोग परसों रात से जो है वो बैठे हुए थे। कल जो है वो कुछ लोग यहाँ पर बैठे रहे, फिर जो है वो लोगों की जाने से कुछ यकीन दहानी भी करवाई गई, सर्च भी किया गया। लेकिन इस वक्त जो है वो एक बड़ा मरहला है रेस्क्यू की जानिब से कि जो है वो जो प्यारे हैं उन लोगों को जो है वो तलाश किया जाए, क्योंकि अब कुछ लोगों के जो है वो अभी सिर्फ आज़ा ही निकाले गए हैं, जिनकी तादाद जो है वो 10 हुई है। 6 जो है वो मुकम्मल तौर पर लाशें निकाल ली गई हैं गालिबन 7, और जो 3 के करीब जो है वो आज़ा निकाले गए हैं, जिसमें एक बच्चे का भी आज़ा मौजूद है। अब जो उनके बकिया आज़ा हैं वो भी इस वक्त रेस्क्यू को जो है वो निकालना है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो सूरत हाल ये है कि काफ़ी हद तक अंदर जो है वो इस वक्त आग मौजूद है और 34 घंटे से ज़ायद का वक्त इस वक्त गुजर चुका है, जिस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर आग को काबू नहीं पाया गया है और जो कूलिंग का अमल है वो ताहाल शुरू नहीं हुआ है। अंदर इस वक्त भी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं और अभी भी अगर 90% का भी दावा है तो कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि जो बकिया 10% है उसको कितनी देर में काबू कर लिया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो सूबाई वज़रा और दीगर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ये दावा कर रही थी कि 70% तक जो है वो काबू कर लिया गया है, जिसमें एक रिपोर्ट भी जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को पेश की गई थी कि तकरीबन 1200 दुकानें चली और 70 से 80% आग को काबू कर लिया गया है। ये तकरीबन दोपहर की सूरत हाल है, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 12 से ज़्यादा घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि 90% सिर्फ आग को काबू पाया गया है। अब 10% मजीद कितनी टाइम लगेगा इस पर कहना जो है वो कुछ भी कबल वक्त होगा। ये इंतज़ामिया की एक नाअहली भी है और इसको क्या कहें कि अब तक जो है वो कोई ऐसा फायर सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से आग पर जो है वो मुकम्मल काबू पाया जा सके। लोग जो हैं वो अब रेस्क्यू टीमें भी यही कह रही हैं कि जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने में भी जो है वो अब कम इम्कानात जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तक बताया जा रहा था, कल दोपहर तक भी कुछ लोगों का जो है वो अपने प्यारों से रब्ता हुआ है, ऑडियो मैसेजेस आए हैं, कॉल पे बात हुई है कि हम नीचे कोई बेसमेंट में फंसा हुआ था, कोई अगबे हिस्से में फंसा हुआ था, लेकिन रेस्क्यू टीमें जो है वो नहीं जा पाई थी और इस वक्त भी जो है वो नीचे के बेसमेंट में या जो अगबी हिस्सा है उसमें रेस्क्यू टीमें ताहाल भी नहीं जा सकी हैं। तो इसलिए अब रेस्क्यू जो लोग फंसे हुए थे उनका किसी से भी जो है वो ताहाल रब्ता नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामा, आप हमें आगाह कर रहे थे।